बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th का डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर, जिसमें हम आज लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसके जो क्वेश्चंस है काफी ज्यादा आते हैं। ठीक है ना? काफी ज्यादा से मतलब है कि काफी बार आए हैं। ठीक है ना? और अगर आपको ये टॉपिक क्लियर करना है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं उम्मीद दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप आसानी से होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है बच्चों? तो चलिए बिना समय गवाए आज की जो वीडियो है यानी क्लास है, हम अपनी उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक की बात करते हैं कि व्हाट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये है क्या? क्या है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? तो देखिए, मैंने इसके लिए एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, ज्यादा कुछ रामायण नहीं लिखी है। मैंने बताया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, यानी अगर आपकी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है, उसको हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। कब कहेंगे? जब हमारा ये जो फंक्शन है एफ एक्स वाई, जो फंक्शन है ये होमोजीनियस फंक्शन और वो भी किसका? डिग्री जीरो का। अब बात ये आती है कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। तो मैंने होमोजीनियस फंक्शन के बारे में बताया कि एक फंक्शन जो भी आपके पास हो वो होमोजीनियस कहलाएगा। और किसका? उसकी डिग्री क्या कहलाएगी? एन। अगर एफ एक्स वाई इज इक्वल टू लैम्डा की पावर एन एफ एक्स वाई के इक्वल हो। ठीक है ना? तो यहां पर ये जो पावर लैम्डा की पावर एन दिखाई दे रही है, ये आपकी क्या है? डिग्री कहलाएगी इसकी। किसकी? एक होमोजीनियस फंक्शन की। अब मुद्दा ये है कि ये जो लैम्डा की पावर एन है या ये लैम्डा है, ये कहां से है? लैम्डा यहाँ पर एक आपकी तरह कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है ना? चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए आपके पास एक फंक्शन है। ठीक है ना? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2x। मुझको इसको चेक करना है कि क्या ये एक होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है, क्योंकि देखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी उस फंक्शन का क्या होना चाहिए? होमोजीनियस फंक्शन होना जरूरी है। तो मैं क्या काम करूंगा कि मैं इसको लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई पुट कर लेता हूँ। ठीक है? तो यहाँ पर ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। यानी मेरा ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर ऊपर से कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे भी ये आ जाएगा एक तरीके से लैम्डा स्क्वायर और 2xy। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो ये मेरा आ क्या रहा है? ये आ रहा है लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा की पावर 0, और मेरा जो फंक्शन था सेम वही आ। ठीक है? अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है लैम्डा की पावर क्या हो गई? 0। तो यानी ये जो फंक्शन मुझे दिखाई दिया था, ये वाला फंक्शन, ये जो मेरा फंक्शन है, ये क्या है? होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 0। यानी ये डिग्री 0 का एक होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? पक्का समझ में आया? तो बस हमें क्या ध्यान रखना है, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई वाली फॉर्म में लिखी हुई है और आपका जो फंक्शन उसके इक्वल टू में लिखा हुआ है, अगर वो फंक्शन आपका होमोजीनियस फंक्शन है, तो वो इक्वेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? ठीक है ना? तो इतना क्लियर हुआ कि हमें पता कैसे चलेगा कि कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है? चल आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए। देखिए, मैं अब यहां पर आपको बता दूं, हमारे पास यहां पर दो केस होते हैं। पहला केस, आपके पास dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू होगा एफ एक्स वाई के, या दूसरा केस होता है dx बाई डी वाई आपके पास होगा एफ एक्स वाई। यानी यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो आपके फंक्शन मैंने यहां पर लिखे हैं, ये फंक्शन आपका कैसा होगा? होमोजीनियस फंक्शन होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये होमोजीनियस होगा। यानी आपका जो dy बाई डी एक्स होगा, मैं इसको कह सकता हूं कि ये आपका कोई फंक्शन होगा y बाई एक्स की फॉर्म। ठीक है ना? और दूसरे केस में dx बाई जो dy वाली कंडीशन होगी, यहां पर जो आपका ये फंक्शन होगा, ये नोट सेकेंड, तो यहां पर ये जो फंक्शन आपका होगा ये x बाई वाई की फॉर्म में। तो ये दो केस होंगे, ध्यान रखिएगा। पहला केस ये और दूसरा केस ये। अच्छा, दोनों को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा अलग अलग करेंगे। सर, इस वाली कंडीशन में हमें क्या करना है? पुट करना है आपको पुटिंग y इक्वल्स टू वी एक्स। आपको y को वी एक्स पुट करना है।
फिर आपको दोनों साइड का डेरिवेटिव करना है, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स और dv बाई डी एक्स। ध्यान रखिएगा इसमें हम प्रोडक्ट रूल फॉलो करेंगे। इस वाली कंडीशन में हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू वी वाई, यहां पर ये हो जाएगा dx बाई डी वाई और v प्लस वाई और dx बाई डी वाई, सॉरी dv, सॉरी dv बाई डी वाई। अब हमें करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये जो पहली कंडीशन है जो डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में आई थी, इसकी जगह पर हमें इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, यानी ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी। ऐसे ही इस वाले केस में इसकी जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाली, ठीक है, ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी। एंड देन हमें क्या काम करना है, v वाली सारी टर्म्स को विद dv एक साइड करना है, x वाली टर्म्स को विद dx एक साइड करना है और dy, ठीक है ना। फिर हमें क्या करना है, हमें फिर यूज करना है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। फिर हमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करना है। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड की अगर मैं बात करूं, इस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, बहुत अच्छे से मैंने उसमें क्लियर किया है कि ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या है और उसको हम कैसे यूज करते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज जाकर के देख लीजिए, क्योंकि बिना अगर वो मेथड आपको नहीं आता है तो आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैं ये क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है ना, तो उसको जरूर क्लियर कर लें, ठीक है। अब बात यहां पर आती है कि भाई हमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड भी अगर आपको आता है तो अब हम इसको यूज कैसे करेंगे। तो चलिए इसके लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, यानी कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उसमें इस मेथड को यूज करके आपको दिखाते हैं। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x² dy बाई डी एक्स माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब करेंगे क्या, देखिए dy बाई डी एक्स वाली फॉर्म में सबसे पहले तो ये देख लो dy बाई डी एक्स वाली फॉर्म, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 2x² dy बाई डी एक्स और बाकी सारी जितनी भी टर्म्स है उसको उधर ले आते हैं, 2x वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स 2xy माइनस वाई स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर। अब हम इसको थोड़ा सा अलग अलग लिख लेते हैं, कैसे, 2xy बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई और 2x स्क्वायर। अब dy बाई डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा 2y बाई एक्स और ये हो जाएगा y बाई एक्स के लिए होल स्क्वायर। देखिए उसी फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में हमने कहा था कि अगर dy बाई डी एक्स में है तो आपका जो फंक्शन होगा वो y बाई एक्स वाली फॉर्म में आएगा, और अगर dx बाई dy वाली फॉर्म में है तो x बाई y वाली फॉर्म में आएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल, आपको पुट करना है y बाई एक्स को v, या आप इसी से कह सकते हैं कि y इक्वल्स टू वी एक्स, ठीक है ना, सिंपल भाषा में कहूं तो y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करना है। अब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव आपको पता ही है, dy बाई डी एक्स और v प्लस एक्स और dv बाई डी एक्स। अब इसको हम कहां पर, यहां पर इस dy बाई डी एक्स की जगह पर सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है ना। तो चलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v प्लस एक्स प्लस सॉरी dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2v माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो y बाई एक्स आपको दिखाई दे रहा है बेटा, इसकी जगह पर मैंने v को सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, और बाकी dy बाई डी एक्स की जगह पर मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, आपका v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। ओके, नाउ x dv बाई डी एक्स, मैंने v वाली टर्म को सारी को एक साथ कर लिया। अब ये आ जाएगा x dv बाई डी एक्स और ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, v माइनस वी स्क्वायर। ओके, नाउ क्योंकि हमें v वाली एक साथ लेके जानी है तो ये आ जाएगा dv बाई v माइनस वी स्क्वायर और ये आ जाएगा मेरा 1 बाय एक्स, सॉरी मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया पहले ही, हालांकि अगला पार्ट वो ही करना है, तो 1 बाय एक्स और dx, ठीक है ना। अब हम दोनों साइड को क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। चलिए देख लेते हैं, अरे एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने 2 तो लगाना छोड़ ही दिया मैं, अरे ये यहाँ पर 1/2, सॉरी बच्चों, यहाँ पर ये 1/2, ये वाला 2 भूल गए हम, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके नीचे 2 आएगा, है ना, हाँ,
तो यहाँ पर 2 आना था। ये तो गड़बड़ हो गई है ना, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। चलिए कोई बात नहीं। ठीक, चलो ये आ जाएगा 2v। सारा ही गड़बड़ हो गया है। चलो एक इसको यहाँ से साफ कर लेते हैं। ये छोटी सी एक गड़बड़ में फिर ये सारे क्वेश्चन की बैंड बजा। ठीक है ना, ये पूरा ही गड़बड़ हो गया है। हाँ, यहाँ से गड़बड़ हुआ है। यहाँ शिट। चलो खैर, इसको यहाँ से ठीक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ठीक है। तो यानी यहाँ पर था ये 2xy/2x²। फिर देखो, फिर आ जाएगा -y² बाय 2x²। नाउ 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन जाएगा y/x। और ये अच्छा, ठीक है। और यहाँ पर ये बन जाएगा मेरा, क्या बनेगा, 1/2। और ये बन जाएगा y/x की होल स्क्वायर। बाकी तो सेम है ही हमारे पास। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx। और ये आ जाएगा v+x और dv/dx। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा मेरा v+x और dv/dx। ये तो मेरा आ गया dy/dx। और ये जो y/x है, ये एक टर्म, ये एक टर्म, इसकी जगह पर मैं v सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो v-v²/2। ठीक है बेटा। अब ये v वाली जितनी भी टर्म है उनको एक साइड कर। ठीक है, तो v-v²/2 -v। अब v से v तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमें करना क्या करना क्या है, इस v वाली टर्म को dv के साथ लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2/v² dv। और x वाली जो टर्म है उसको एक साथ कर लेंगे, ठीक है ना, विद dx। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/v² dv। एक चीज का ध्यान रखना, अगर कभी भी माइनस आए तो उसको हमेशा राइट साइड में ही रखना। आप लोगों के लिए आसानी रहेगी, आपको अपना जो आंसर है उसको मैच करने के लिए। ठीक है ना, ओके, ध्यान रखिएगा। अब हम इसमें अगर इसको देखें तो ये क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा मेरा v⁻⁻2 dv। और ये माइनस में लॉग और x और प्लस c, तो सिंपल। अब ये क्या आ जाएगा, मेरे हिसाब से बन जाएगा 2। और v की पावर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा v⁻⁻1। और अपॉन में क्या आ जाएगा, मेरे हिसाब से नीचे भी -1 आ जाएगा, इक्वल्स टू माइनस लॉग x प्लस सी। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा यानी 1/v, वो भी माइनस लॉग x प्लस सी। ठीक है, अब क्या होगा, v को मैं लिख दूंगा y/x, तो ये ऊपर उल्टा हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा -x/y और प्लस लॉग x और इक्वल्स टू में c। तो -2x/y प्लस लॉग मोड x इक्वल्स टू c। ये आपका आंसर होगा। बताओ, कुछ है इसमें, कुछ भी दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है। तो सिंपली हमें क्या करा है, सबसे पहले देखा कि भैया फंक्शन में dy/dx दे रहा है। उसके बाद हमने dy/dx को एक साइड किया है, बाकी जितनी भी टर्म्स थी सबको दूसरी साइड किया है। फिर क्योंकि ये dy/dx है तो ये y/x वाली फॉर्म में आएगा, y/x वाली फॉर्म में आ गया है। उसके बाद y/x को हमने क्या पुट किया है, v। तो y बराबर क्या हो गया, vx, उसको डेरिवेटिव किया। जो ये हमारी इक्वेशन है इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब हमने ये जो dy/dx की जो ये वैल्यू निकल के आई, इसको फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया और y/x की जगह पर v सब्स्टिट्यूट किया। देन फिर हमने v वाली टर्म्स को एक साइड किया, x वाली टर्म्स को एक साइड किया। फिर dv वाली साइड हम है ना, जो ये v वाली टर्म्स से सारी लेके गए, और x वाली टर्म्स के साथ dx को लेके गए, दोनों साइड को इंटीग्रेट किया, वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज किया। और इंटीग्रेट करने के बाद v को अगेन y/x को अगेन सब्स्टिट्यूट कर दिया v की जगह पर। जैसे जो भी हमारा जो निकल के आया वो हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन। दैट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और है। इसने कहा फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। चलिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन देखते हैं भैया। अब dy/dx हमें पहले से ही दिखा रखा है, xy/ और x² प्लस y², ये हमें दिखा रखा है। और हमें क्या निकालना है, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है।
अब अगर मैं इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करूं तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है, देखो जनरल सॉल्यूशन तक तो सेम ही रहता है, अलग तो कुछ होता नहीं है। जो अगर हम देखें तो जनरल सॉल्यूशन से आगे ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलता है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे बताइए। चलिए, अब ये dy बाई डी एक्स है तो इसको करना क्या पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, हम इसको एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर, क्योंकि मुझे इसे y बाई एक्स वाली फॉर्म में लेके आना, ठीक है ना। तो dy बाई डी एक्स मेरा क्या हो गया, ऊपर हो गया मेरा y बाई एक्स और नीचे हो गया 1 प्लस और y बाई एक्स की होल स्क्वायर बन गया। अब फिर वही पुटिंग, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं, तो पुटिंग y इक्वल्स टू वी एक्स, अब डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स और ये हो जाएगा v प्लस एक्स और dv बाई डी एक्स। अब इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे फर्स्ट में, तो ये हमारा हो जाएगा v प्लस एक्स और dv बाई डी एक्स और ये आ जाएगा मेरा v बाई 1 प्लस वी स्क्वायर। अब वही v वाली टर्म को एक साइड कर दो मेरे बच्चों, v 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक्स dv बाई डी एक्स। अब ये आ जाएगा v माइनस वी स्क्वायर माइनस नॉट वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर नहीं है सॉरी, और ये आ जाएगा वी क्यू, ठीक है ना। नीचे 1 प्लस वी स्क्वायर और ये भी v था, ये भी गड़बड़ कर लिया, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, है ना। चलिए, तो अब इधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में v की क्यूब डी वी माइनस बच जाएगा इधर और 1 बाय एक्स और डी एक्स, दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो इनको अलग अलग कर दो आप, ठीक है ना, माइनस 1 बाय एक्स और डी एक्स। चलिए, अब इनका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो 1 बाय वी की क्यूब का तो सिंपल v की क्या आ जाएगी, v की पावर बनेगी आपकी 3, वो भी माइनस में, तो v की पावर -3 dv और ये बनेगा 1 बाय वी dv और ये तो हो ही चुका है, ठीक है। अब v की पावर -3 का क्या बन जाएगा, -1/2v² और ये आ जाएगा log v और ये माइनस log x और प्लस c। अब इनको सिंपली चेंज कर देते हैं तो ये बन जाएगा v² नीचे आ रहा है तो ये बनेगा x² और 2y² प्लस log y बाई एक्स और इसको भी इधर ले आते हैं तो ये क्या बन जाएगा log x और इक्वल्स टू c, ठीक है। अब बात क्या आ रही है, यहाँ पर ये जो y बाई एक्स है इसको भी हम लिख सकते हैं, ये तो 2y² है, इसको लिख देंगे log y माइनस log x और ये प्लस log x ऑलरेडी इसमें है इक्वल्स टू c, ये कैंसिल हो गया तो हमारा क्या बचा -x² बाई 2y² प्लस log y और इक्वल्स टू c। तो ये आपका क्या है, ये आपका जनरल सॉल्यूशन है बेटा, क्या है जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, y और x की वैल्यू को अब यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो। अगर मैं यहाँ पर 0 रखूंगा ये सारा सेक्शन 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आएगा log y की, यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, log y की जगह 0, तो log 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, सॉरी log y की जगह 1 आएगा, log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो c की वैल्यू मेरी 0 आ गई। तो सिंपल हमारा जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा वो होगा ये प्लस log y और इक्वल्स टू 0। दिस वन इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको दिक्कत नहीं होगी। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को मैंने कहा शो दैट ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। होमोजीनियस आपको चेक करना आता है, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई पुट करो, अगर ये डिग्री 0 में अगर आपकी आ जाती है, होमोजीनियस फंक्शन है ये, तो ये आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, कौन सी, होमोजीनियस, ठीक है ना। यानी सबसे पहले ये जो फंक्शन है 2y e की पावर x बाय वाई डी एक्स प्लस y माइनस 2x e की पावर x बाय वाई डी वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो चलिए 2y e की पावर x बाय वाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस
y माइनस 2x ई की पावर x बाय y और dy। अब dx इक्वल्स टू माइनस, और ये आ जाएगा y माइनस 2x ई की पावर x बाय y और अपॉन में 2y ई की पावर x बाय y पर dy अभी है, ठीक है ना। तो dx बाय dy ये आ जाएगा माइनस y बाय 2y, अलग अलग कर रहे हैं बेटा इनको, और 2x ई की पावर x बाय y और 2y ई की पावर x बाय y। अब ये तो इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर y से y कैंसिल हो गया। सॉरी देखिए मैंने इसको डी वो लिख दिया। ये आ जाएगा dx बाय dy माइनस 1 बाय 2 ई की पावर x बाय y प्लस 2 से 2 कैंसिल x बाय y, ठीक है ना। अभी हमारी दूसरी वाली जो केस सेकंड बताया था ना, वो वाली कंडीशन है। अब हम क्या पुट करेंगे, पुटिंग सिंपल, आप पुट कर लीजिए x इक्वल्स टू वी वाई। अब ये क्या हो जाएगा, यानी x बाय वाई v हो गया हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा dx बाय dy v प्लस y और dv बाय dy, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पर फर्स्ट में अपने में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा v प्लस वाई और dv बाय dy और इक्वल्स टू में आ जाएगा आपका माइनस 1 अपॉन में 2 ई की पावर v प्लस v, ठीक है ना। क्लियर है, यहां तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब क्या काम करेंगे हम, ये आपको पता ही है कि अब हम यहाँ पर 1 अपॉन 2 ई की पावर v प्लस v माइनस v, ये हमारा आ गया, तो v से v हमारा कैंसिल हो चुका है। अब ये हमारा आ जाएगा, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारे ये कहाँ चला जाएगा, 2 ई की पावर v dv और इक्वल्स टू माइनस 1 बाय वाई, और ये क्या आ जाएगा हमारा डी वाई। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना, डन। अब क्या करेंगे, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देंगे, तो 2 ई की पावर v dv माइनस 1 बाय वाई और dy। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं बच्चों, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये तो आपको पता है यही रहेगा, और ये आ जाएगा माइनस लॉग y और प्लस c, और इसको हम लिख लेंगे 2 ई की पावर x बाय वाई, ठीक है ना, ई प्लस लॉग y और इक्वल्स टू c, क्योंकि मुझे इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन उसने बोला था x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू को 1 पुट कर लेते हैं, तो यहां से ये तो यहां से अगर हम देखें तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, ई की पावर x बाय वाई, ठीक है ना, तो ये तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ई की पावर 0, और यहां पर log 1 की वैल्यू 0 इक्वल्स टू सी, यानी सी की वैल्यू आ गई है 2, ठीक है। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 की पावर x बाय वाई प्लस log y इक्वल्स टू 2। दिस इज योर आंसर, होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y e की पावर x बाय y dx इक्वल्स टू x e की पावर x बाय y प्लस y स्क्वायर dy, ठीक है ना। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ये हमारा हो गया x e की पावर x बाय y प्लस y स्क्वायर और dy। देखो सिंपल है, x बाय y दे रखा है, तो ये हमारा dx बाय dy वाली कंडीशन है, तो यहां पर हमने क्या काम किया, सेकेंड, ये हम लिख लेंगे dx बाय dy इक्वल्स टू x e की पावर x बाय y प्लस y स्क्वायर बाय y और e की पावर x बाय y, ये हमारे पास है, ठीक है ना। अब हमें इसे x बाय y बनाना है, तो अब हम इसको क्या करने वाले हैं वो हमें देखना है। चलिए कर लेते हैं, इनके नीचे इसको अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। तो y और e की पावर x बाय y स्क्वायर बाय y इंटू ई की पावर x बाय y, तो ये
यहाँ पर कैंसिल हो रहा है और ये हो जाएगा dx/dy, ये बन गया x/y और ये हमारा बन जाएगा y/e⁻x/, ठीक है ना, डन। चलिए, अब अगर मैं इस कंडीशन को देखूं तो यहां पर अब मुझे पुट क्या करना पड़ेगा, मालूम है ना, भाई x/y को मुझे एक तरीके से v पुट करना है और ये क्या आ जाता है मेरा, यानी x इक्वल्स टू vy, डेरिवेटिव करूंगा dx/dy, तो v प्लस वाई और dv/dy। अब इसको इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो v प्लस वाई dv/dy और इक्वल्स टू इसकी जगह पर v आ जाएगा, y तो y ही रहेगा और इसकी जगह पर अगेन v आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये v तो कैंसिल हो, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या बनेगी कंडीशन, y dv/dy और y और ev। अब ये y से y भी हो गया, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा e⁻v ev और dy। दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये तो e⁻v हो जाएगा, ये y और ये प्लस c, इसको हम लिख लेंगे x/y माइनस y इक्वल्स टू c। तो ये हो गया आपका इसका जनरल सॉल्यूशन। तो बच्चों, अब आप बताइए, क्या आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ? बहुत ही आसान है ना, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, सिंपल। आपको बस ये ध्यान रखना है, सबसे पहला ध्यान क्या रखना है कि आपकी जो इक्वेशन आएगी, वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, वो dy/dx या dx/dy वाली फॉर्म में आएगी। अगर dy/dx है तो, और आपको बस ये चेक कर लेना है कि वो जो फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए, और वो भी डिग्री 0 का। ध्यान रखिएगा, डिग्री 0 का। अगर डिग्री 0 से अलग है तब नहीं करेंगे, तब वो नॉन होमोजीनियस फंक्शन में आ जाएगा, ठीक है ना, और वो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान आपको पहले रखना है। अगर वो आपका भाई डिग्री 0 का होमोजीनियस फंक्शन है, तो देन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर भाई वो dy/dx है तो y की जगह पर आपको, यानी y/x की जगह v पुट करना है। और अगर वो फंक्शन क्या है, dx/dy वाला है, तो x/y की जगह पर आपको v पुट करना है। फिर आपको डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव करके फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। अगर पर्टिकुलर पूछा है तो x और y की जगह वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद c की वैल्यू को फाइंड करना है, उसे जनरल सॉल्यूशन में पुट कर देना है, देन आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो टॉपिक है आसानी से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो उसके लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को पूरा देखा। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, और ऐसी ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों के साथ और जो भी आपके जानकारी में है, जिनको इस वीडियो की आवश्यकता लगे आपको, प्लीज उनके साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।